अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन की बातें हैं कि ये मंत्र जो हैं ये चाबी हैं, इन कमलों को खोलने के मंत्र हैं और इन मंत्रों से ये देवता प्रभावित होते हैं, ये अपना ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे एक झोटा होता भैंसा, उसने भैंसा भैंसा करें जाओ कति नहीं देखे, रेख बनो कर दे हुर्र नु देखोगा, तो वो हुर्र उसका मूल मंत्र है, उसके बस की बात नहीं को टिका रह जा। तो ये मंत्र हैं, इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, वो हुर्र समझ लो। ये बोलते हैं चौकन्ने होते हैं, तो ये है, इससे लाभ जल्दी मिलेगा हमारे को। अब यहां देखना, अब यहां परमात्मा बता रहे हैं कि स्वाद चक्कर सट यानी 6 पंखड़ी का विस्तारो, दल विस्तरों ब्रह्म सावत्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, ता शब्द ओंकारा है। फिर क्या कहा है कि नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, और ता हरियंग जाप तास मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। अब ये देखिएगा तीसरा कमल, ये अष्ट कमल, अष्ट पंखड़ी का कमल है, नाभि कमल चक्र है, विष्णु और लक्ष्मी, इसमें ये जाप है, हरियम जाप है। फिर आगे चलिए, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, अर्गण करें जय जयकारा है। अब यहां देखिएगा, ये हृदय कमल में द्वादश पंखड़ी, हृदय कमल में 12 पंखड़ी हैं और शिव और पार्वती इसमें का ये, इसका ये जाप है। फिर कंठ कमल में दुर्गा, 16 या 16 पंखड़ी का ये कंठ कमल है, इसमें दुर्गा का निवास है और ये इसका जाप है। आगे ये अलग से है, हम सिर्फ इतना लेंगे जितना हमें अब आपको बताना आवश्यक है। अब यहां तक हम आगे, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण कर जय जयकारा है। फिर 16 दल कमल कंठ के माही, और तहें मद बसे अविद्या बाई या दुर्गा, और हर हर बर माचवर ढोराई तास, ये श्रीयंग है, ये रंग लिखा है इन्होंने, यहां श्रृंग नाम उचारा है। अब आगे देखो, ये है वो मूल मंत्र, हमारे इन कमलों से हमें बरी करेंगे, इन मंत्रों से हम कमाई करेंगे, साधना करेंगे और इन भगवानों को इनका दे देंगे इन टैक्स, और ये हमें बरी कर देंगे आगे चलने के लिए। अब आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहां से ले लिया डंगा, इन्होंने जो मंत्र लिए हैं कौन से ले रखे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कहते हैं ना राधा स्वामी को कौन बाजोड़िया, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन, और सोहम और सतनाम। बताओ, ओंकार काल का और रंकार काल का, ज्योत निरंजन काल का, सोम का इन्हें पता ही नहीं ये मंत्र कहां से आया, किसका है, ये देने के अधिकारी भी नहीं है। और सतनाम, सतनाम का इनको पता नहीं, सतनाम है कौन सा, सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। अब यहां इन्होंने इसी परमात्मा की वाणी में आगे ये सारे हैं कि डाकनी का साकनी सबको वो करे ऐसे, और आगे ओंकार रंकार इसके अंदर लिखा हुआ परमात्मा ने फिर लास्ट में ये बताया है कि ये जो जहां तक हमने इन कमलों से बरी होना है वो मंत्र ये है, बाकी ये काल की व्यवस्था है, ये ज्योत निरंजन रंकार ओंकार, इनको अलग से जाप नहीं करना, इस विधि से जो सूक्ष्म वेद में लिखा है वो जाप करना। जैसे आप भक्ति बोध पढ़ते हो डेली, इसमें गरीबदास साहिब को परमात्मा मिले थे, उनको यथार्थ ज्ञान दिया। इसमें एक ब्रह्म वेदी है और उस ब्रह्म वेदी के अंदर भी जो का तो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो कबीर साहब की वाणी में दास ने आपको पढ़ कर सुना। यह देखिएगा ब्रह्म वेदी, ये भक्ति बोध में आप डेली पढ़ते हो, और यहां ब्रह्म वेदी मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहां जानिए,
और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए। स्पष्ट किया कि इसका जाप कीजिए। स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्मा रहे, कति सिंपल करके लिखा। ओम जाप जप तनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संगवास है, हरियम जाप जपन तनसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन तनसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बस अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्ध नासी, लील चक्र मदकाल कर्मम आवदम को फांसी। अब यहां आपको स्पष्ट हो गया कि मूल मंत्र कौन से हैं। अब ये तो सूक्ष्म वेद में लिखा है कि हमने जो यहां तक पहुंचना है, इसके बाद त्रिकुटी पर जाएंगे। फिर त्रिकुटी पर जाने के बाद ये मंत्र 2 अक्षर के मंत्र का काम शुरू होगा। अब जैसे यही राधा स्वामी वालों का एक ग्रंथ है संत मत प्रकाश भाग 4, इसमें आपको दिखाते हैं कि सावण सिंह जी स्वयं कहते हैं सोए गुरु पूरा कहावे और 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ने खुद पता नहीं ये 5 नाम ये काल के जाप करें, और पूरा गुरु वो होगा जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये के किसे गुरु थे? नकली। ये देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। ये कहां से छपा है? महाराज सावण सिंह जी के विचार हैं ये। शिवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। ये यहां से छपे हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेज, जालंधर। यहाँ 261 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 261 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 4 के इन्होंने ये वाणी है कि उसकी शिवदयाल की अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। इसके ऊपर अब ये क्या अटकलबाजी कर रहा कि ये संसार सर है, अक्षर है, वो ब्रह्म है। अक्षर तब संसार है, अक्षर वो ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। ये जब ये संसार बना है तब हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, सावण सिंह जी कह रहे हैं एक समय आता है, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पर यह वाणी लिखी है गुरु नानक देव जी की। अब ये डिफाइन कर रहा है सावण सिंह जी, 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा होगी जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ जाता है। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित बिंदु अक्षर बिंदु नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे। फिर यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। अब सावण सिंह जी डामाडोल आपद प्रश्न कर रहा है कि वो अक्षर बताओ कौन से हैं। फिर ने कहा आगे जाकर पाओगे पार ब्रह्म, मरे पाछा पाओगे वे। देखो, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वो अक्षर बताओ। आप बताओ वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने तो दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, सावण सिंह जी कह रहे हैं, कबीर साहब की वाणी लिखी है गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पर अंकित है परमात्मा की वाणी। उसमें से लेकर क्या लिखा है, कहे कबीर अक्षर 2 भाख और होगा खसम तलेगा राख। लेकिन के बुद्धि पर पत्थर पड़ रहा था। कबीर साहब की वाणी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं वो अक्षर मिलेंगे पार ब्रह्म जाके। और कबीर साहब कहते हैं कहे कबीर अक्षर 2 भाख, भाख माने बोल, इनका जाप कर इन 2 अक्षर का। और इसकी इस 2 अक्षर के नाम को, ये सतनाम है 2 अक्षर का बनकर, जिसमें एक ओम है एक तत् है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। ओम ब्रह्म का, तत् ये उस अक्षर पुरुष का, और सत वो परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का। ये 2 तो सांकेतिक है, तत् और सत, और ओम सीधा ही ब्रह्म का है।
तो ओम और तत् ये सांकेतिक है, तत् ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। अब कबीर साहब तो सही कह रहे हैं कि कहे कबीर अक्षर 2 भाग, इन 2 मंत्र अक्षर के मंत्रों का जाप करे और होगा खसम तलेगा राख, यानी इनको प्रदान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा, हमारा कृपा पात्र होगा तो तेरी रक्षा करे होगी तो मोक्ष प्राप्त होगा, और नकली से ये प्राप्त भी कर लिए तो कति लाभ नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कहे कबीर अक्षर 2 भाग होगा खसम तलेगा राख। फिर कहते हैं गुरु नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल, इन दोयात न्यारा एक अक्षर और है, ये सार नाम है। आगे देखो, और गुरु नानक साहब जी क्या कहते हैं 262 पर एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, ये सावन सिंह जी लिख रहे हैं अपने कर कमलों से, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। देखो ये थे ये गुरु नकली। अब नानक साहब जी की वाणी ले रहे हैं, नानक साहब जी कहते हैं एक अक्षर जो है ना, वो एक अक्षर भी इन सतनाम से हटकर जो सार नाम है वो भी गुरु से लेकर जाप करण का है। अरे नौका आगे मिलेंगे पार ब्रह्म मरे पाछे, ये तो 5 नाम का गाटा जोड़ रहे सर, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोम ठाक परमात्मा की वाणी से ले लिया, और सतनाम, सतनाम कोई मंत्र ही नहीं है। ये देखिएगा, वेद कतेब समर्थ सब शासत इन पढ़ा मुक्त ना हुई, इन वेद कतेबों के पढ़ने से मुक्ति नहीं हो सकती, इन शास्त्रों से। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, वो सार नाम की तरफ से संकेत है, गुरु के मुख से लेकर जाप करे तिसकी निर्मल सोई, उसका मोक्ष होगा। और यूं क्या कहता है, वह अक्षर आपके अंदर है, वो एक और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे। और ये संत क्या कह रहे हैं, जाप करना पड़ेगा। जिन महापुरुषों की वाणी को लेकर के यो ज्ञानी सावन सिंह जी और कैसा डंगा कर रहा है, स्पष्ट झूठ बोल रहा है, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कह रहा है, तो ये है भाई वो ये नो क्या करते हैं, हमारा ज्ञान तो वेदों और पुराणों से भी आगे का है, हमने इनकी जरूरत नहीं, हमारे परम धनी ने जो बोला सारा सत्य है। ये सारी बकवास घटाकी इनके परम धनी ने। आगे देखो, वह अक्सर आपके अंदर है, इसी एक के बारे में कहे, और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। वह यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं, और देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। देखो, और हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है, सतनाम में जा रही है भैया, सतलोक का वीरन सतनाम कहने। फिर क्या कह रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। देखा, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ओरिजिनल मंत्रों के ऊपर क्या घूम रहे हैं, ये गाटा क्या बजोड़ रहे हैं, 5 नाम जाप कर ओंकार रंकार, ये है वो मंत्र। और सत्य इन सपने में भी छींटने लगी, वो सार शब्द की तरफ संकेत है। अब वो सतनाम क्या चीज है, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है? नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव एक छिपी जाति में महापुरुष हुए हैं, पहले ओम नाम के जाप करा करते, उसी को फाइनल मान रहे थे। परमात्मा स्वयं आए, जो उनकी लीला है, उनका विधान है, उनके गुण हैं, अच्छी आत्मा को मिलते तो नामदेव जी से मिले, उनको सारा ज्ञान समझाया, फिर उनको वो दूसरा मंत्र जो दोनों अक्षर मिला के दिए सतनाम बना के, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम की लो लगा रखी थी नामदेव छिपा ने, और पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना हुई। धर्मदास जी भी अपनी वाणी में, कबीर साहब ने धर्मदास जी को यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का, और गरीबदास जी को परमात्मा स्वयं मिले थे, उन्होंने अपनी मर्तवाणी में कहा है, राम नाम जप कर थर होई, ओ हम सो हम मंत्र दोई।
ये सतनाम है 2 अक्षर का। और गीसा दास साहब जी कहते हैं, ओम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यह कमाई। लेकिन ये जपना कैसे है? अधिकारी से प्राप्त होकर फिर इसके सिमरन की विधि है। अधिकारी से प्राप्त होकर ही ये सिमरन होगा तो ये सतनाम मोक्ष देगा। अब पहले परमात्मा ने इनको कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और यो सार शब्द की तबार ना जाए। ये सार नाम और सतनाम इसका कति छींट भी नहीं लगनी चाहिए, किसी को बताना नहीं। जैसे आदरणीय नानक साहब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए और फिर उनको सारे परिचित करा दिया कि अभी इस ज्ञान को बोल दो, सुना दो, लिखे जाएंगे ये, लेकिन अभी बताना नहीं, समय आएगा। इससे पहले अगर आपने बता दिया तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा। काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय, सतलोक सचखंड सतपुरुष के नाम तय। और उन नकलियों जितने भी पंथ चलेंगे सब में ज्ञान तो होगा सतपुरुष और सतलोक का, और नाम होंगे मेरे सत्र के, तो वो सारे के सारे मेरे ही उसमें फंसे रहेंगे। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब मेरा वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने काल से कहा था कि तू कर ले जो करना है, फिर हम ऐसे समय पर अपना दास भेजेंगे और उसको ऐसा नाम दूंगा सतनाम, और उस समय तक तेरे काल के दूत जो कुछ भी कहना सुनना सारा कह सुन लिया होगा, और उनकी किताबें बन गई होंगी। फिर वो मेरा दास जाएगा, सदग्रंथ प्रमाणों से प्रमाणित करके मेरे बच्चों को सत्य और असत्य का निर्णय करके दिखावेगा, और पूरा विश्व मेरे गुण गावेगा। कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले कहा था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, और अन्य भी जैसे नामदेव जैसे महापुरुष को मिले, तो उन्होंने वही मंत्र उनको बताया, और उसका प्रमाण आपको अन्य महापुरुषों की वाणी से तो मौखिक बता दिया, प्रमाणित भी करूंगा, दिखाऊंगा कभी गुरु ग्रंथ साहिब के। अब आपको गुरु नानक साहिब जी ने कौन सा नाम जाप किया था, वो सतनाम कौन सा है? 2 अक्षर का, जिसके विषय में सावण सिंह जी परिचित नहीं कि सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का वेद बतावे। तो ये दास बताओगा 2 अक्षर का वेद, और किस किस महापुरुष ने वो 2 अक्षर का जाप किया, देखिएगा। ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया, नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी तो ते सदा 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक हैं पुस्तकों वाली गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। ये यहां से छपी है। इसके हम आपको ले चलते हैं समुद्र की साखी पे। ये समुद्र दी साखी, ये है समुद्र दी साखी, और 547 पृष्ठ पे बाला संधु, बालाजी कह रहे हैं, बाला संधु वाच, जैसे गीता में लिखा होता है ना भगवान वाच, बाला संधु वाच। बालाजी बता रहे हैं, ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते कोलो, अजीते पासों विद्या होए ता मर्दाने किहा, सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया,
पर लंका ना देखे जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा कि चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के आखी खोलियां ता समंदर दे कंडे किनारे खड़े होए ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरुजी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुरन पे। और जा चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना वीर ओम सोहम लगा जपण, लगा गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे बचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु वाहिगुरु कहण, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तू तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब इन सब पंथों की जड़ दिखा दी दास ने। क्या क्या ये मसाला ले रहे हैं, वास्तविकता क्या है। महापुरुषों की जिनकी वाणी लेकर ये गुणगान किया करते, उसके विपरीत ज्ञान दे रहे। तो ये सब खत्म हो चुके हैं। खत्म ना होते जवाब देते रामपाल झूठ बोल रहा है, तो रामपाल सत्य बोल रहा है, तो वो सब झूठे, वो फेल हो चुके। अब ये तो आपने पंजाबी वाली पढ़ी, अब हिंदी और सुना दिखाते हैं। कई भक्ता का डाउट रह जाएगा कि भाई हमने पंजाबी तो आती नहीं। देखो ये भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक चतुर सिंह जीवन संघ अमृतसर, और ये यहां से छपी है 2008 का लेटेस्ट। प्रकाशक है भाई चतुर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। फोन फैक्स ये इनके सारे कुछ लिखे, और मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर, फोन नंबर इतना इतना। इसके आपको 559 पृष्ठ पर अंकित है, वो दिखाते हैं। समंदर दी साखी 559 पृष्ठ पे, साखी समंदर की, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण भर पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समंदर के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के तल पर वाहेगुरु जाप करते करते पैदल चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी धरती पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले,
इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अरे राधा स्वामी वालों ने कौन समझावे, तुम्हारे पास तक कौन नहीं, वह दो अक्षर इस दास के पास है। अब ये एक विचारणीय विषय है कि नानक साहिब जी ने किसी भी सिख को ये दो अक्षर का मंत्र जाप करने का आदेश नहीं दिया। उन्होंने वाणी बता दी, वाहेगुरु करते रहो, परमात्मा में इनकी आस्था बनी रहेगी। वाणी का पाठ शुरू करवा दिया, धर्म पुण्य शुरू करवा दिया, तो इससे इनको मनुष्य जन्म मिलता रहा। इससे मानव को मोक्ष नहीं हो सकता था, अब मोक्ष होगा। इस जो प्राइम टाइम आ गया, यो भक्ति काल आ गया, भक्ति का समय आ गया, जो बिचली पीढ़ी शुरू होगी 1997 तक। भगवान ने आकर दास को संकेत कर दिया, आदेश दे दिया कि सो खोल दे पटारा, ये भंडार खोल दे मेरे बच्चों के लिए, अब समय आ गया, वहां अब देख लूंगा इनको। तो अब ये दो मंत्र का अक्षर का मंत्र ये है भाई, लेकिन तीसरे की छींट भी नहीं लागने दूं आपके, सिर्फ उसी को मिलेगा वो जो अधिकारी हो जाएगा। अब ये एक विचारणीय विषय इन महापुरुषों ने, इनको कहते हैं दृढ़ भक्त। जो आदेश हो गया भगवान का फाइनल, नहीं बताया किसी को, ये मंत्र की छींट नहीं लागने दिया आज तक। स्वयं जाप करते थे नानक जी, तो जिस मंत्र से नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ, उसी से आपका और हमारा होगा। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको उन्होंने वही मंत्र बताया और उसी को जाप करके वो सतलोक गए। तो वो कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, आओ और अपना कल्याण करो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ